हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका जाना पहचाना राजवीर सारस्वत। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रिय दोस्तों, आज का सवाल है सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल से मिस्टर पंकज घोष का। आप लिखते हैं, ज्ञान के ऊपर अगर अहंकार हावी हो जाए तो उसका परिणाम क्या होता है। प्रिय घोष साहब, आपने देखा है आदिकाल से त्रेता युग में रावण महापंडित महाज्ञानी छल दंभ द्वेष अहंकार इत्यादि अपने साथ लपेटे हुए उसका क्या परिणाम निकला। उसने अपने आप को, अपने परिवार को विनाश के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया था। लेकिन देव युग से अगर ज्ञानी लोग आपस में कोई स्पर्धा करते हैं और इस तरह करते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का बीड़ा उठाते हैं, तो निश्चित रूप से फिर लोक कल्याण नहीं होता, कुरीतियां जन्म ले लेती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण त्रेता युग का मैं आपको देना चाहूँगा। ऐसी कुरीतियों को मिटाने के लिए एक नाम आता है ऋषि अष्टावक्र का। अष्टावक्र की माता का नाम सुजाता था। अष्टावक्र के पिता का नाम ऋषि कहोड था। जब अष्टावक्र माता सुजाता के गर्भ में थे, ऋषि कहोड वेद पाठन करते थे। एक दिन वेद पाठन कर रहे थे, माँ के गर्भ से आवाज आई, पिताजी आप गलत वेद पाठन कर रहे हैं। ऋषि कहोड को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया। उस बच्चे को श्राप दिया जो गर्भ में ही था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म जब होगा तुम 8 जगह से टेढ़े मेढ़े पैदा होगे। समय बीतता रहा। अंततः प्रसव काल आया। प्रसव काल को देखकर ऋषि कहोड को कुछ धन की आवश्यकता थी। राजा जनक के दरबार में वो धन लेने के लिए पहुंचे। उनको मालूम था कि राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ होता है, जो उसमें जीतता है उसको राजा जनक बहुत सारा धन देकर विदा करते हैं। राजा जनक के दरबार में एक बंदी नाम का आचार्य था। प्रथा ये बना रखी थी, ये कुरीति थी कि राजा जनक के दरबार में जो बंदी आचार्य से शास्त्रार्थ करेगा, अगर उसकी पराजय हो जाती है तो उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। ऋषि कहोड के साथ भी ऐसा ही हुआ। आचार्य बंदी से ऋषि कहोड हार गए और उनको अंततः जल समाधि लेनी पड़ी। इधर बालक का जन्म हुआ। अष्टावक्र 8 जगह से विकृतियों के साथ पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े होने लगे। 12 वर्ष की आयु हुई। एक दिन उनके नाना थे ऋषि उद्दालक, उनका बेटा था। तो अपने नाना की गोद में जब अष्टावक्र बैठे थे तो ऋषि उद्दालक के बेटे ने उनको हटा दिया। कहा कि ये तो मेरे पिता की गोद है, तुम अपने पिता की गोद में जाकर के बैठो। अष्टावक्र ने अपनी माँ सुजाता से रो रो कर पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं। अंततः उनको बताया गया कि आपके पिता का नाम ऋषि कहोड है और वो राजा जनक के दरबार में गए थे। वहाँ पर जाकर के शास्त्रार्थ में हार गए और उनको जल समाधि लेनी पड़ी। 12 वर्ष की आयु का वो बालक वेद ज्ञान में इतना निपुण, उसने उसी दिन इस बात का संकल्प किया कि मैं राजा जनक के दरबार में जाकर उस आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ में जरूर हराऊंगा और इस कुप्रथा का, इस कुरीति का खात्मा करूंगा। अष्टावक्र के नाना का पुत्र भी साथ में था। दोनों बालक जब राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो जो सैनिक थे उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो शास्त्रार्थ होता है, बड़े बड़े आचार्य आते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, आप तो बालक हो। बालक अष्टावक्र ने बहुत दलीलें दी कि एक बार हमें आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना है, हमें अंदर जाने दो। जब कोलाहल बढ़ने लगा, राजा जनक शास्त्रार्थ में बैठे हुए थे,
उनके कानों में जब आवाज़ गई, उन्होंने कहा इन दोनों बच्चों को अंदर आने दो। अष्टावक्र अंदर चले गए। उन्होंने कहा, राजा जनक ने उनसे कुछ सवाल पूछे। उनका सही उत्तर पाकर अष्टावक्र ने कहा कि मुझे आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना है। आचार्य बंदी को बुलाया गया, शास्त्रार्थ हुआ और अंत में आचार्य बंदी की हार हो गई। शर्त के मुताबिक आचार्य बंदी को जल समाधि लेनी थी। अष्टावक्र ने कहा कि अब आप जल समाधि लेने के लिए तैयार हो जाइए। उस समय आचार्य बंदी ने ये भेद खोला। राजा जनक को कहा कि मैं वरुण देव का पुत्र हूँ, मेरे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, 12 वर्ष से यज्ञ पूरा हो गया है, इनके पिता ऋषि कहोड भी वापस आ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन अष्टावक्र ने कहा कि इस कुरीति को आपने स्पष्ट तौर से पहले बताते, इस कुरीति को लागू करके आपने अच्छा नहीं किया। मुझे 12 वर्ष तक अपने पिता का प्यार भी नहीं मिला। मैं इस कुरीति का अंत करना चाहता हूँ, आपको जल समाधि लेनी पड़ेगी। लेकिन तभी देवयोग से, संजोग से बंदी आचार्य के पिता का यज्ञ पूरा हो गया और सारे जो आचार्य थे, जो ऋषि मुनि थे, जो जल समाधि ले चुके थे, वो सब आ गए और अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोड भी वहाँ पर उपस्थित हो गए। राजा जनक ने यह घोषणा की कि आज के बाद कोई भी जल समाधि की रीति या प्रथा अब दरबार में लागू नहीं होगी। प्रिय दोस्तों, अष्टावक्र ने उस कुरीति का अंत किया और ये भी संदेश दिया कि कभी भी ज्ञान की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, अहंकार युक्त नहीं होनी चाहिए। ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज़रूर परीक्षाएं होनी चाहिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूर परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ, इस तरह का अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सब लगातार जीवन में लर्निंग का सहारा लेंगे, हमेशा सीखेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बिना बात अधूरी रह जाएगी। कि गम गर उठ के मचल जाए तो क्या होगा, सब्र का पाँव गर फिसल जाए तो क्या होगा, हमारे अरमानों की बस्ती को जलाने वालों, गर लपट तुमको निकल जाए तो क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।